नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDV पर। तो जैसा कि आपको पता है कि पशु परिचर का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ गया है। तो उसके लिए हमारा प्रयास ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो क्लास है वो हम आपके लिए लेके आएँ। और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लगातार जब तक पशु परिचर का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और पशुपालन से संबंधित जो हमें बैपाठ की अगर बात करते हैं, पशुपालन से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। तो जुड़े रहें आप। और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुंच सकें। तो आज हम पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं, पशुपालन का जो पार्ट नंबर 3 है वो लेके आए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आज होने वाले हैं इस क्लास में। तो क्लास को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। तो पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो निम्न में से भारत में गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो इसमें सबसे भारी नस्ल के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है गिर, दूसरा ऑप्शन है नागौरी, तीसरा ऑप्शन है साहिवाल और चौथा ऑप्शन है कांकरेज। तो अगर इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कांकरेज है वो भारी नस्ल के अंतर्गत यहाँ पर आती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो अगले प्रश्न के ऊपर यहाँ पर चलते हैं। मालवी गाय मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में प्रमुखता से पाई जाती है? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मालवी जो गाय है राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, तीसरा ऑप्शन है बारा और चौथा ऑप्शन है झालावाड़। तो अगर इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी जो मालवी गाय है वो झालावाड़ जिले के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 43, राजस्थान में किस गाय का औसत दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो पहला ऑप्शन है राठी, दूसरा ऑप्शन है साहिवाल, तीसरा ऑप्शन है थारपारकर और चौथा ऑप्शन है मालवी। अगर इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसके करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, साहिवाल। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। यानी औसत दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक है वो साहिवाल जो नस्ल की गाय है उसके सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किस नस्ल की गाय का है? तो पहला ऑप्शन है जर्सी, दूसरा ऑप्शन है गिर, तीसरा ऑप्शन है हॉलिस्टन फ्रीजियन और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर नागौरी। अगर इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हॉलिस्टन फ्रीजियन जो गाय है वो सबसे ज्यादा दूध देती है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। भारतवर्ष में गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो ये प्रश्न तो आ गया है शायद पहले। तो आपको बताना है कांकरेज, थारपारकर, मेवाती, उपरोक्त सभी। तो बताना है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने पहले जो क्वेश्चन था उसके अंदर भी देख लिया। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, कांकरेज। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर राठी गाय के बारे में पूछ रहा है, यानी राठी नस्ल की गोवंश किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपको बताना है, जैसा कि आपको पता है कि राठी नस्ल की जो गोवंश है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो जल्दी से आप इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर देवें। तब तक हम ऑप्शनों की ओर चलते हैं और देखते हैं। पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर और चौथा ऑप्शन है उदयपुर। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी बीकानेर जो जिला है इस जिले के अंदर राठी गोवंश है वो पाया जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। तो भारतवर्ष में सबसे भारी नस्ल की भैंस कौन सी है? तो भारी नस्ल की भैंस अगर पूछी जाएगी आपको
तो उसका आंसर बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है मुर्रा, दूसरा ऑप्शन है जाफराबादी, तीसरा ऑप्शन है भदावरी और चौथा ऑप्शन है सूरती। ये क्या है, सारी की सारी जो मैं आपको चार ऑप्शन बता रहा हूँ ये क्या है, भैंस की नस्ल हैं। याद रखना ये किसकी नस्ल है, तो भैंस की नस्ल हैं। जैसे कि मुर्रा, जाफराबादी, भदावरी और सूरती, ये किसकी नस्ल है, तो भैंस की नस्ल है, याद रखना आपको। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की अगर चर्चा करना चाहेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, जाफराबादी। भारतवर्ष में सबसे भारी नस्ल है वो जाफराबादी भैंस है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जाफराबादी भैंस कहाँ पर पाई जाती है। अगर जाफराबादी भैंस का स्थान देखें हम तो वो स्थान कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, वो यहाँ पर हो जाएगा। जाफराबादी भैंस का जो स्थान है वो कहाँ पर है, यानी कहाँ पर पाई जाती है, तो 1 नंबर ऑप्शन, जाफराबादी जो भैंस है वो गुजरात के अंदर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, गुजरात के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारतवर्ष में भैंसों की सबसे प्रचलित जो नस्ल है वो कौन सी है। तो अगर भारत के अंदर देखा जाएगा तो जो हमारी भैंस है, इस भैंस की सबसे प्रचलित जो नस्ल है वो कौन सी है, तो पहला ऑप्शन है मुर्रा, दूसरा ऑप्शन है जाफराबादी, तीसरा ऑप्शन है भदावरी और चौथा ऑप्शन है सूरती। आपको बताना है कि इसके अंदर जो भैंस है इसकी सबसे प्रचलित जो नस्ल है वो कौन सी है। तो इसके सही आंसर की अगर चर्चा करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा मुर्रा। जो मुर्रा नस्ल की भैंस है वो सबसे ज्यादा प्रचलित क्या है, नस्ल है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। तो 50 नंबर का क्वेश्चन है, किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अगर हमें वसा की बात करेंगे तो गाय के दूध, जो गाय का दूध होता है उसके अंदर पाई जाती है, या जो भैंस का दूध होता है उसके अंदर पाई जाती है, भेड़ या बकरी के दूध के अंदर पाई जाती है। तो आपको बताना है कि किसके दूध के अंदर सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की अगर चर्चा करना चाहेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। भैंस है, भैंस के दूध के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। रेम्बुलेट किस प्रजाति का पशु है। रेम्बुलेट किस प्रजाति का पशु है, तो पहला ऑप्शन है भेड़, दूसरा ऑप्शन है बकरी, तीसरा ऑप्शन है सुअर और चौथा ऑप्शन है अश्व यानी घोड़ा। तो आपको बताना है कि रेम्बुलेट जो प्रजाति है वो किस पशु की है। तो अगर इस प्रश्न की अगर हम उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी भेड़ की प्रजाति है ये। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय मेरिनो के नाम से विख्यात भेड़ की नस्ल कौन सी है जिसको भारतीय मेरिनो कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है मारवाड़ी, दूसरा ऑप्शन है सोनाड़ी, तीसरा ऑप्शन है चोकला और चौथा ऑप्शन है मालपुरा। तो आपको बताना है कि भेड़ की नस्ल है वो किस नाम से विख्यात है, यानी आपको उसको कहा जाएगा भारतीय मेरिनो। तो ऐसी नस्ल कौन सी है, तो इसके ऊपर सही आंसर की अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, चोकला नस्ल की जो भेड़ है इसको भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देख लेते हैं ये चारों क्या हैं, मारवाड़ी, सोनाड़ी, चोकला और मालपुरा, ये किसकी नस्ल हैं, तो ये भेड़ की नस्ल हैं। किसकी नस्ल हैं, भेड़ की नस्ल हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है, यानी भेड़ का जो मांस होता है उसको क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है मटन, दूसरा ऑप्शन है बीफ, तीसरा ऑप्शन है पोर्क और चौथा ऑप्शन है चिवान। तो अगर सही आंसर की अगर यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी भेड़ का जो मांस है उसको मटन कहा जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में आई हुई जो प्रश्न हैं सारे वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मथुरा, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है टोंक और चौथा ऑप्शन है सिरोही।
तो यहाँ पर अगर हम सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका उत्तर है वो 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मथुरा। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है जमुनापुरी, दूसरा ऑप्शन है जखराना, तीसरा ऑप्शन बीतल और चौथा ऑप्शन है सिरोही। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो 1 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी जमुनापुरी नस्ल की जो भेड़ है, जो सॉरी बकरी है, वो सबसे ज्यादा दूध देती है। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करेंगे। राजस्थान की चलती फिरती डेयरी किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है भेड़, दूसरा ऑप्शन है ऊंटनी, तीसरा ऑप्शन है बकरी और चौथा ऑप्शन है देसी गाय। अगर इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बकरी। यानी राजस्थान की जो चलती फिरती डेयरी है वो किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। और बकरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गरीब की जो गाय है वो उस नाम से क्या है? बकरी को जाना जाता है, तो ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। संसार में दूध की रानी की संज्ञा किस बकरी को दी गई है? यानी संसार के अंदर उसको क्या है? दूध की रानी की संज्ञा दी गई है। तो पहला ऑप्शन है अंगारो, दूसरा ऑप्शन है एंग्लो, तीसरा ऑप्शन है बलूची और चौथा ऑप्शन है सानेन। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। सानेन जो बकरी है इसको दूध की रानी कहा जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधी किस पशु की नस्ल है? तो आपको बताना है कि सिंधी जो नस्ल है वो किस पशु की है। तो पहला ऑप्शन है भेड़, दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है ऊंट और चौथा ऑप्शन है बकरी। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। सिंधी है वो ऊंट की नस्ल है। किसकी नस्ल है? ऊंट की नस्ल है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊंट को राज्य पशु किस वर्ष में घोषित किया गया था? यानी कहने का मतलब ये है कि ऊंट को राज्य पशु का जो दर्जा है वो कब दिया गया था, यानी बनाने के लिए जो बताया गया था यानी घोषित किया गया था वो कब किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 2014, दूसरा ऑप्शन है 2015, तीसरा ऑप्शन है 2016 और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 2017। अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2014। यानी ऊंट है उसको राज्य पशु का घोषित करने के लिए जो डेट है वो 2014 के अंदर घोषित किया गया था कि ऊंट को राज्य पशु घोषित किया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली अश्व नस्ल है यानी घोड़े की जो नस्ल है उसकी बात करेंगे तो पहला ऑप्शन है काठियावाड़ी, दूसरा ऑप्शन है मारवाड़ी, तीसरा ऑप्शन है अरबी और चौथा ऑप्शन है पहाड़ी। अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो आपको इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो आपके लिए लेके आएंगे। पार्ट नंबर 4 है वो जल्द ही हम आपके लिए लेके आएंगे। तो क्लास से ज़्यादा आप जुड़ें। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।